प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर आगमन के मद्देनजर डुमना एयरपोर्ट गैरिसन ग्राउंड और सर्किट हाउस के क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इसके तहत डुमना से गैरिसन मैदान तक 15 किलोमीटर के क्षेत्र को अस्थायी रूप से नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। इस दौरान ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और अन्य प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट प्रतिबंधित रहेंगे और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि नो फ्लाइंग जोन 5 अक्टूबर की रात 11 बजे तक के लिए घोषित किया गया है। द्वारका प्रसाद वार्ड में वर्षों से व्याप्त जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए पानी की 4 इंची सर्विस लाइन बिछाई जा रही है ताकि हर घर को पर्याप्त पानी नसीब हो सके। पार्षद का कहना है कि सड़क निर्माण के पहले पानी की पाइपलाइन और नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है ताकि फिर सड़क को न खोदना पड़े। द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड में नारायण चौक के आसपास रहने वालों को जल्द ही जल संकट और जल भराव की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। क्षेत्र में पानी की पाइपलाइनें नाली से होकर गुजरती थीं, जिसके कारण नालियां साफ नहीं हो पाती थी और जल भराव होता था। वहीं पानी की सर्विस लाइन गलियों के भीतर तक नहीं थी, जिसके चलते पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। अब पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि पाइपलाइन बिछ जाने के बाद नाली और सड़क निर्माण का कार्य कराया जाएगा। और अगर हम पानी देने में सफल हो गए तो शायद लगता है सारी चीज़ों में सफल हो गए। ये नाली भी सैंक्शन है, क्योंकि बरसात का पानी भी नहीं निकल पाता, लोगों के घर में घुसता है। और जैसे ही ये पाइपलाइन डल के फ्री होगी, रोड भी बना दी जाएगी और नाली भी बना दी जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों की ज़्यादातर मांग थी पानी। तो पहले पानी पे काम कर रहे हैं अपन, पाइपलाइन डल रही है और वहाँ से ज्वाइंट भी हो गया। कल परसों से इन लोगों को पानी मिलने लगेगा। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि वर्षों पुरानी मांग पूरी होने से राहत मिलना तय है। रामनगरा प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में लीकेज होने के कारण गणेश उत्सव पर जल संकट व्याप्त था। वहीं अब पुनः राइजिंग मेन लाइन में लीकेज हो जाने से पितृ पक्ष पर भी जल संकट की छाया है। शहर के कई इलाकों में एक टाइम पानी की आपूर्ति होगी, लोग परेशानी झेलने मजबूर हैं। कुछ दिनों पहले रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जिस राइजिंग मेन लाइन में लीकेज का सुधार कार्य कराया गया था, उसमें दोबारा लीकेज हो गया है, जिसके चलते देवताल, कोतवाली और मोतीनाला पानी की टंकियां नहीं भर पाएंगी और जल आपूर्ति एक समय होगी। यानी गणेश उत्सव के दौरान व्याप्त जल संकट अब पितृ पक्ष के दौरान भी बना रहेगा। लोगों को परेशानियां झेलना पड़ेंगी। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं समानांतर पाइपलाइन से जल आपूर्ति की जाएगी। अभी जो हमारी वैकल्पिक लाइन है उसके माध्यम से सप्लाई की जा रही है। तो इसमें 3 टंकियां हैं, जो मोतीनाला, कोतवाली और देवताल, इससे एक टाइम हो रही है। अब ये पाइपलाइन काफ़ी पुरानी हो गई है, 10 साल से अधिक हो गया। और जीआरपी की लाइन है जो प्रेशर में फूट जाती है, तो उसको हम रिपेयर करते हैं, केमिकली रिपेयर। चेंज करने की आवश्यकता तो हो गई ऐसा लग रहा है। अब वो प्रशासन निर्णय लेगा क्या करना है। बहरहाल जब से फाइबर की पाइपलाइन बिछाई गई है, तब से शहर को रुला रही हैं। जरूरत है नई पाइपलाइन बिछाई जाने की, ताकि बार बार यह समस्या ना झेलना पड़े। वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता सेवा संगठन के द्वारा शहीद स्मारक में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वीरांगना की शौर्य गाथा एवं जीवन पर चर्चा की गई। समरसता सेवा संगठन के द्वारा रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती की पूर्व संध्या पर शहीद स्मारक में आयोजित विचार संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में शहर के गणमान्य नागरिकों एवं शिक्षाविदों समेत विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिस वीरांगना रानी दुर्गावती ने इस अनीति, अत्याचार और आक्रमण के खिलाफ अगर कोई शस्त्र उठाया, युद्ध किया, तो वो वीरांगना रानी दुर्गावती थी। मेरा ऐसा मानना है कि देवी अष्टभुजा के आदि शक्ति के प्रभाव से ही रानी दुर्गावती का जन्म हुआ होगा। सुनो सुनो ये कथा सेहनी, दुर्गावती महारानी मातृभूमि के लिए करी जो वो थी हंस भवानी। ऐसी महान वीरांगना रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगलों से इस देश को बचाया, देश की रक्षा की, और आज भारत पूरी ताकत के साथ, पूरी समर्थता के साथ है। इसमें कहीं ना कहीं महारानी दुर्गावती का योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती की गाथा पर आधारित नाटक का मंचन भी हुआ।
कांग्रेस के बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ने पत्रकार वार्ता के जरिए आरोप लगाया है कि आधारताल से करौंदा बाईपास तक कराए जा रहे कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी से नए उपकरण लगाने के लिए 1 करोड़ 32 लाख रुपए चार्ज किया गया है, लेकिन घटिया उपकरण लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आधारताल से करौंदा बाईपास तक सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए स्मार्ट सिटी द्वारा बिजली विभाग को 1 करोड़ 32 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन इस कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा। घटिया और पुराने विद्युत उपकरण लगाए जा रहे हैं। आधारताल चौगड्डे से लेके करौंदा बाईपास में स्मार्ट सिटी का जो रोड वाइडनिंग का काम हुआ था, उसके बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन होना था, जिसके एवज में बिजली विभाग ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए स्मार्ट सिटी से चार्ज करे। वहां पर नॉर्थ डिवीजन के डीई और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी की भ्रष्टाचार के चलते, कमीशन खोरी के चलते उस पैसे की होली खेली गई। 1 करोड़ 32 लाख में 146 बिजली के उपकरण लगने थे। उस एस्टीमेट में उनका स्पेसिफिकेशन मेंशन था, उसमें मेंशन था कि आप नए उपकरण लगाएंगे, मगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो मेंशन स्पेसिफिकेशन था उससे कम गुणवत्ता के उसमें उपकरण लगाए गए, जो हमने आपके समक्ष रखे। रोड चौड़ीकरण के पहले जो खंबे थे, जो ट्रांसफार्मर थे, जो कोर केबल थी, जो डॉग कंडक्टर वायर थी, वे सभी उठा के एज इट इज रोड चौड़ीकरण के बाद लगा दी गई। एस्टीमेट दिया गया था कि नया सामान लगाएंगे, स्पेसिफिकेशन से लगाएंगे, ना स्पेसिफिकेशन के अनुरूप लगाया, ना नया लगाया। इलेक्ट्रिफिकेशन में जो पुराना सामान निकलना था, पुराने बिजली के उपकरण निकलने थे, जो लोहा निकलना था, जो एल्यूमिनियम निकलना था, जो तांबा निकलना था, ये सब बिजली विभाग में जमा होना था, मगर आटे में नमक के बतौर वह स्क्रैप जमा कराया गया। वहां के डी ने ये पूरा स्क्रैप जो है बंदर बांट करके अपने अधिकारियों के बीच बांट लिया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आम जनता के पैसे की होली खेली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है। गड़ाफाटक क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता और उसके परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसकी रिपोर्ट भी लाडगंज थाने में दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि उसके पति एवं ससुराल वालों ने उसे बेरहमी से पीटा है। गड़ाफाटक निवासी नीति जैन ने लाडगंज थाने में अपने पति एवं सास और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के द्वारा उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था, लेकिन मायके पक्ष की दखल के बाद कुछ दिन वो ठीक रहते हैं और बाद में फिर से प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता है। इस बार भी उसके पति एवं ससुराल वालों ने बुरी तरह से उसे पीटा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में उनकी शादी गड़ाफाटक निवासी विपुल जैन से हुई थी और उनका एक बेटा भी है। मेरे पति, मेरी सास, मेरे ससुराल वाले, मेरी दद्दे मुझे हमेशा पैसों के लिए शादी के शुरू से ही परेशान किया करते थे और हर चीज़ में, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में टॉर्चर करते थे शुरू से ही। मेरे बच्चे को और मुझे हर चीज़ में ताने मारे जाते थे, प्रॉपर खाना दे दिया जाता था, घर का पूरा काम कराया जाता था और उसके बाद भी मेरी सास शिकायत करती थी हर छोटी बात पे और मेरे पति को गुस्सा आता था तो वो मुझे मारते थे और तो भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। और मुझे जब भी घर में कोई विवाद होता था तो मेरे पति मुझ पर हाथ उठाते थे, मेरे साथ हिंसा करते थे। विपुल जैन। 30 तारीख को मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की थी और ये मेरे घर वालों से हमेशा ही से वो डिमांड करते आए हैं। मुझे जानकारी हुई कि उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुआ है, जिसकी सूचना सुबह मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को दी और मेरे घर के सभी लोग उनके घर गए। जब जाके वहाँ देखा तो इसकी हालत जैसी थी तो उसी हालत में लेके हम लोग पुलिस स्टेशन गए, जहां हम लोगों ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर वहां से विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया। विक्टोरिया हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो अचानक हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे। मेडिकल में वहीं इस मामले में लाडगंज पुलिस का कहना है कि प्रकरण कायम कर कार्यवाही की जा रही है और वर्तमान समय में मुद्दैया भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। उसको चोट थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसकी सास कमला जैन, 2 ननद हैं, एक का नाम सविता जैन और एक है संध्या जैन। कब की घटना है मैडम? ये घटना 30 तारीख की है, 30/9/2023 की।
अब तक पुलिस ने क्या विवेचना करी इस पर? अभी तो मुद्दई एडमिट है तो स्टेटमेंट हो नहीं पा रहे हैं उसकी, क्योंकि वो अस्वस्थ है। जैसे ही स्वस्थ होती स्टेटमेंट लेते फिर आरोपी गिरफ्तार की जाती। नीति के परिजनों ने उचित कार्यवाही करने की मांग की है। ओमती पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जो बेहद शातिराना अंदाज में पलक झपकते ही 2 पहिया वाहन गायब कर देते थे। उनके कब्जे से चोरी के 16 वाहन बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर ओमती पुलिस ने भंवरताल गार्डन के पास दबिश देकर संदिग्ध हालात में घूम रहे कोतवाली निवासी नीरज कुशवाहा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने का खुलासा किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके साथी सतीश ठाकुर को गिरफ्तार किया एवं उनके घरों से चोरी के 7 वाहन बरामद किए। इसी प्रकार गोहलपुर गाजीनगर निवासी मोहम्मद तरमिजी उर्फ सलमान को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने भी अपने साथी मोहम्मद साहिब के साथ गाड़ी चोरी करना स्वीकार किया और हनुमानताल निवासी महराज अली को 6 वाहन बेचे जाने की भी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से भी चोरी की गाड़ियां जब्त की हैं। अभियान शिकंजा के तहत लगातार जबलपुर पुलिस शातिर, नकबजनों और चोरों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। उसमें हमारे एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला और थाना प्रभारी ओमती, थाना प्रभारी लाडगंज और हमारी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसमें शातिर वाहन चोर जो 5 की संख्या में है, इनको पकड़ा गया है। ये जबलपुर के ही रहने वाले हैं और उनसे लगभग 16 वाहन अभी तक बरामद हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। आगा चौक के पास उजारपुरवा में चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े 2 युवकों को लाडगंज पुलिस ने घेराबंदी करके दबोच लिया और उनके पास से 21 मोबाइल जब्त किए। लाडगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने उजारपुरवा से राजा उर्फ अभिषेक केवट और करण डुमार को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो चोरी के मोबाइल कम कीमत में बेचने की फिराक में घूम रहे थे। दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अलग अलग स्थानों से उन्होंने मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। उनके पास से कुल 21 मोबाइल बरामद हुई हैं। लोगों से मौका देख के मोबाइल चुराने वाले 2 शातिर लड़के पकड़े गए हैं। इनसे 21 मोबाइल फ़ोन बरामद अभी तक हुए हैं। इसमें आईफोन जैसे 1.5 लाख का मोबाइल था, काफ़ी महंगा मोबाइल था, वो गढ़ा से चोरी हुआ था, सिविल लाइन से भी चोरी हुए हैं। वो सारे 21 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में 12 लाख रुपए से अधिक का मशरूका जब्त हुआ है और जो मोबाइल चोर हैं वो लाडगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।